नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर रूप में हमें मिलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। इसे अक्सर झरनों की भूमि भी कहा जाता है और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या ये मालूम है कि इंडिया का अपना एक नियाग्रा फॉल्स भी है? और ये कहाँ है? इसका जवाब सुनकर तो कई लोग हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, ये शानदार नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का ही है। ये है चित्रकोट वाटरफॉल, जिसे इसकी ज़बरदस्त चौड़ाई और पानी के बहाव की वजह से भारत का न्यागरा कहते हैं। खासकर मॉनसून के मौसम में तो इसका शेप बिल्कुल घोड़े की नाल जैसा हो जाता है, जो सच में न्यागरा की याद दिलाता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं बस्तर संभाग से। यही वो जगह है जहाँ छत्तीसगढ़ के सबसे विशाल और सबसे मशहूर झरने मौजूद हैं। बस्तर में ना प्रकृति के दो बिल्कुल अलग लेकिन शानदार रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ है चित्रकूट, जो अपनी चौड़ाई के लिए पूरे भारत में फेमस है। मतलब सोचिए, एक विशाल नदी जो अचानक एक चट्टान से फैलकर नीचे गिर रही हो। और दूसरी तरफ है तीरथगढ़, जो अपनी ऊंचाई से ऐसा लगता है मानो आसमान को छू रहा हो। एक चौड़ाई में बेजोड़ है तो दूसरा ऊंचाई में। अच्छा, चित्रकूट की इस जबरदस्त भव्यता का राज है इंद्रावती नदी। यही नदी जब दंडकारण्य के पठारी इलाके से गुजरती है तो करीब 95 फीट की ऊंचाई से गिरकर भारत का सबसे चौड़ा झरना बना देती है। उसकी आवाज और पानी की फुहारें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। 300 फीट! जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई से गिरते हुए पानी का नजारा और उसकी गूंज कैसी होगी। ये है तीरथगढ़ वाटरफॉल की प्रभावशाली ऊंचाई। लेकिन तीरथगढ़ की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं है। मुनगाबाहर नदी पर बना ये झरना एक साथ नीचे नहीं गिरता, बल्कि कई चट्टानों से टकराकर सीढ़ियों की तरह, मतलब अलग अलग लेवल पर गिरता है। और क्योंकि ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच में है, यहाँ का पूरा माहौल ही बहुत जादुई सा लगता है। अरे, बस्तर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ तांबड़ा घुमर जैसा एक और खूबसूरत झरना भी है। पता है, इसकी मनमोहक सुंदरता और शांत माहौल की वजह से लोग इसे प्यार से बस्तर का कश्मीर भी कहते हैं। चलिए अब बस्तर से थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं, सरगुजा संभाग की तरफ। यहाँ के झरनों की कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं जितनी कि उनकी खूबसूरती। जैसे जशपुर में एक झरना है रानी दाह। अब इसके नाम के पीछे एक लोकल कहानी है। कहते हैं कि किसी जमाने में यहाँ एक रानी ने आत्मदाह कर लिया था और उन्हीं की याद में इस जगह का नाम रानी दाह पड़ गया। इतिहास और प्रकृति का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। इसी तरह का एक और किस्सा है भेड़िया पत्थर झरने का। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्थानीय लोग बताते हैं कि इस झरने के पास की चट्टानों और गुफाओं में भेड़िए छुप कर रहा करते थे। प्रकृति और वाइल्ड लाइफ का ये सीधा कनेक्शन वाकई कमाल का है। और ये सुनिए, ये तो बड़ा मजेदार है। अमृतधारा जलप्रपात, इसकी ठंडी फुहारों और हमेशा बहने वाली सुखद हवा की वजह से इसे कोरिया का एयर कंडीशनर का निकनेम मिला हुआ है। नाम सुनकर ही ठंडक का एहसास हो जाता है ना? अच्छा, अब जरा छत्तीसगढ़ के बाकी संभागों का, यानी बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग का एक छोटा सा दौरा करते हैं, ये देखने के लिए कि झरने इस राज्य की रग रग में कैसे बसे हुए हैं। देखिए, हर संभाग की अपनी एक अलग कहानी है। बिलासपुर के रायगढ़ में है राम झरना, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ से पानी पिया था। फिर रायपुर संभाग के गरियाबंद में उदंती नदी पर गोदना झरना है, जो अपने शांत और प्राकृतिक माहौल के लिए जाना जाता है। और दुर्ग संभाग के कवर्धा में है रानी धरा झरना। ये भोरमदेव अभयारण्य के अंदर छिपा हुआ एक नगीना है। तो इस पूरी यात्रा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ वाकई में एक प्राकृतिक खजाना है, जहां हर कोने में प्रकृति का एक नया और खूबसूरत रूप देखने को मिल जाता है। मतलब देश के सबसे चौड़े झरने से लेकर घने जंगलों में छिपे छोटे छोटे झरनों तक, ये सभी वाटरफॉल्स छत्तीसगढ़ की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और जीवन का प्रतीक है। हमने तो बस कुछ गिने चुने झरनों की ही बात की है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि छत्तीसगढ़ के इन जंगलों और पहाड़ों में न जाने और कितने ही ऐसे अनछुए, अनदेखे प्राकृतिक चमत्कार अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।